नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था बल के बारे में। टॉपिक था हमारा न्यूटन की गति के नियम। उसके अंदर हमने पढ़ा था बल के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में। तो आज हम आगे बात करते हैं बल के प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बल के प्रकार। बल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैंने वो सब बता दी लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी है और पिछली वीडियो जाके जरूर देखें। तो हमारा पॉइंट है बल के प्रकार। उसमें जितने भी प्रकार आएंगे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, आसंजक बल, संसंजक बल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, जो भी आएंगे घर्षण बल वगैरह, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्व प्लस आकर्षण, दो वर्ड से मिलकर बना है गुरुत्व प्लस आकर्षण से। जिसमें गुरुत्व का अर्थ क्या होता है? गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड होता है। गुरुत्व केंद्र हमारे पास क्या होता है? जहां वस्तु का पूरा भार एक जगह केंद्रित हो। तो वो क्या हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र। जहां वस्तु का पूरा भार एक जगह केंद्रित हो। जिस प्रकार हर वस्तु का अपना एक सेंटर होता है। जैसे हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का गुरुत्व केंद्र कौन सा होगा? जो इसका सेंटर है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, वो इसका क्या होगा? गुरुत्व केंद्र। जैसे मानव मनुष्य शरीर का हम बात करें तो उसकी क्या होती है? जो नाभि होती है मनुष्य शरीर की, वो उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो इसी प्रकार कोई भी चीज ले लो आप, जैसे आयत है, वर्ग है, तो जो भी इसका सेंटर पॉइंट आएगा वो क्या है? गुरुत्व केंद्र। तो आप ध्यान रखना, हर चीज का अपना गुरुत्व केंद्र होता है, अपना मिड पॉइंट होता है। और आकर्षण की हम बात करें, आकर्षण क्या है? एक तरह का बल। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा हमारे पास क्या हो जाएगी? दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये हो गई हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन। अब इसके फॉर्मूले पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी पिंड है, जो दो पिंड है, उनके सेंटर पॉइंट को मिलाने के बाद इनके बीच में जो बल लगता है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु, जैसे मेरे और बोर्ड के बीच में जो बल लग रहा है, ये क्या है? आभासी बल है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इस पर जरूर लग रहा है। हर कोई भी चीज, दो वस्तु होती है, उसके मध्य कोई ना कोई बल जरूर होता है। फॉर्मूले की हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला क्या होता है? G(m1m2) अपॉन r²। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके इतना बड़ा काम ही नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? G(m1m2) अपॉन r²। जी इसमें क्या होता है? जी ये क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। आगे क्या आएगा? इसके जो मात्रक होगा इसका किलोग्राम क्यूब मीटर -1
सेकंड -2। ये कहाँ से है हमारे पास? पहली वीडियो में हमने बताया था मात्रक और विमा के बारे में, तो एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। हमें किसका चाहिए? इसका मात्रक चाहिए। तो जो भी हमारे पास इधर वैल्यूएशन है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो बल की हमारे पास क्या होती है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m×a। m का क्या हो गया? किलोग्राम, और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, घात माइनस में हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसको रख कर देता हूँ। क्या वैल्यू है हमारे पास? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। और ये यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, दूरी है, r क्या है? त्रिज्या दूरी में मापी जाएगी। तो ये इस तरफ आएगी तो इसके क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और जो m1 m2 क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है। तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? m1 m2 तो किलोग्राम स्क्वायर। इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं हम, तो ये ऊपर गया, किलोग्राम -1 m1 ये मीटर क्यूब, और जो सेकंड का है वो -2। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये हो गया हमारे पास मात्रक, सार्वत्रिक निर्देशांक का मात्रक हो गया। और एक पॉइंट और है इसका, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछा जाता है इसमें। गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू आपको सिंपल सी ध्यान रखनी है, क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है? त्वरण है, एक प्रकार त्वरण है, इसलिए मात्रक भी क्या होगा इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कई कई जगह इसका ऑलमोस्ट वैल्यू ली जाती है, लगभग वैल्यू 10 भी ली जाती है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर 2-3 पॉइंट हम और देखते हैं। जैसे इसकी दिशा के बारे में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है? नीचे की ओर। जो दिशा होती है वो किस तरफ लगती है? नीचे की ओर। और ये जो नियम दिया है किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, अभी हमने पढ़ा था जी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बारे में बताया। पढ़ी हुई आपने कहानी जो बचपन से, जैसे वो न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, उसके ऊपर से पेड़ से फल गिरा नीचे, तो उसने सोचा ये किस तरफ से आया, ये नीचे क्यों गिरा, ये जो फल है, जो सेब गिरी थी उसके ऊपर, वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गई, वो नीचे की तरफ क्यों आई। तो उसने इस पर खोज की तो पता चला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी दिशा नीचे की ओर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से जो भी रिलेटेड जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं? जब दो स्पर्श करती हुई सतह विपरीत दिशा में गति करती है तो उस गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई सतह है, ये मान लो दो सतह है,
तो एक इस तरफ गति करी है और एक इस तरफ गति करी है, तो जिस तरफ ये गति करेगी तो इसका विरोध करेगी, जो यहाँ सतह है खुरदरी सतह है, तो इसका विरोध करेगी गति करने के लिए। अगर ये इसकी जगह में कोई कांच की सतह ले रहे हैं तो कांच की सतह फिसल जाएगी, और इसकी जगह केवल हाथ ले रहे हैं तो गति का विरोध करेगी। गति का विरोध हो रहा है तो ये क्या है हमारे पास, घर्षण बल। तो जो घर्षण बल है वो पदार्थ की सतह पर निर्भर करता है। निर्भर कैसे करेगा, जैसे सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल उतना ही कम लगेगा, घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। दूसरी स्थिति में देखा जाए जब हमारे पास सतह खुरदरी हो या रफ हो, खुरदरी हो तो घर्षण बल का मान अधिक होगा। घर्षण बल अब क्या है, जैसे हम खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं हम, घर्षण बल की वजह से। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे, तो घर्षण बल का मान कुछ ना कुछ हमारे पास रहेगा। तो जैसे भी इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, सामान्यतः हम जमीन पर घर्षण बल की वजह से ही खड़े रह पाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम नहीं खड़े रह पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा केले का छिलका जो होता है उस पर हम पैर रखते हैं फिसल जाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि जिसका केले का छिलका जो घर्षण बल है उसका वो बहुत ही कम होता है। जिसका जितना कम होगा घर्षण बल वो स्लिप हो जाएगी चीज। जैसे इसका फर्श का जो घर्षण बल है वो अगर कम होगा तो हम फिसल जाएंगे, यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। अभी हमने एग्जांपल देखा दूसरा केले के छिलके का। तो केले के छिलके पर पैर रखने पर व्यक्ति फिसल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केले के छिलके का जो घर्षण बल है वो बहुत कम होता है। केले के छिलके के घर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए व्यक्ति फिसल जाता है आसानी से। और जो वाहनों के मोटरसाइकिल जो भी है फोर व्हीलर, उनके जो टायर होते हैं वो खुरदरे क्यों बनाए जाते हैं, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर खुरदरे होते हैं। यही रीजन है एकमात्र, और कोई रीजन नहीं है टायर के खुरदरा बनने का। और एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ये तीसरा हो गया। जैसे बर्फ की सतह, बर्फ की सतह की अपेक्षा सड़क पर चलना ज्यादा आसान होता है।
क्योंकि बर्फ पर आप चलेंगे तो फिसल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ की सतह होती है, बर्फ की सतह के घर्षण बल का मान कम होता है। बर्फ की सतह पर घर्षण कम लगेगा तो हम इजीली फिसल जाएंगे, और जो सड़क पर हम नॉर्मली चलते हैं तो घर्षण बल का मान वहां ज्यादा होता है, इस कारण हम फिसल नहीं पाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल। एक पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे ठोस होते हैं, ठोस के मध्य घर्षण बल अधिक होता है, सर्वाधिक। द्रव के मध्य उससे थोड़ा कम, ठोस से थोड़ा कम। और गैस ठोस के मध्य न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है? वस्तु के भार के कारण, क्योंकि ठोस का जो द्रव्यमान होगा उस वजह से उनके मध्य घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और द्रव के मध्य उससे थोड़ा कम होगा, और गैस ठोस के मध्य सबसे कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं। ये हो गया हमारे पास घर्षण बल के बारे में जितने भी पॉइंट थे हमारे पास वो सब क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा आसंजक बल, ससंजक बल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ससंजक बल। ससंजक बल क्या है? तो दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल की कंडीशन क्या है कि जो पदार्थ हम लेते हैं, पदार्थ जिसकी हम बात करते हैं वो पदार्थ एक ही होना चाहिए, सिर्फ एक ही पदार्थ की बात होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अब पानी है जैसे हमारे पास, सिर्फ पानी है, कुछ भी हम अलग से मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो इनके अणुओं के मध्य जो भी बल लगेगा इनके अणुओं के मध्य तो क्या होगा? वो ससंजक बल कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में ससंजक बल की परिभाषा। ज्यादा डीपली आपके पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा आसंजक बल। आसंजक बल क्या है? कुछ नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट है। जिस तरह ये एक ही पदार्थ के बीच में लगता है वैसे इसमें दो पदार्थ यूज में आते हैं, दो अलग अलग पदार्थ काम में आएंगे। दो अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? आसंजक बल। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ पदार्थ का।
सहसंजक बल जो होता है उसमें एक ही पदार्थ यूज में नहीं होता है, और जो आसंजक बल है उसमें दो अलग अलग पदार्थ काम में आते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जैसे लिफाफे पर डाक टिकट का चिपकना किसका उदाहरण है? आसंजक बल का। अब लिफाफा है वो अलग चीज है, जो डाक टिकट है वो अलग चीज है। तो दो पदार्थ हो गए हमारे पास, तो दो पदार्थ आपस में जब भी टच होते हैं तो क्या होगा? आसंजक बल। वहां क्या होगा? आसंजक बल। और जैसे अभी हमने पानी का उदाहरण लिया था, केवल पानी का, तो वो किसका उदाहरण है? सिर्फ सहसंजक बल का। और अगर पानी के अंदर हम कुछ भी मिक्स करते हैं, जैसे पानी में एल्कोहल मिलाना, पानी में एल्कोहल का मिलना किसका उदाहरण है? आसंजक बल का। तो ये हो गया हमारे पास आसंजक बल और सहसंजक बल के परिभाषा होगी। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया गया डिटेल से, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। अभिकेंद्रीय बल क्या है? जैसे हम समझते हैं, यह कोई वर्ताकार पथ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या जो भी है, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी वाहन वगैरह यहाँ पे है, तो वो किस तरफ गति करेगा? वर्ताकार पथ पर गति करेगा v वेग से, यहाँ गति करेगा। कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ से कुछ भी, तो किस वजह से गति कर पाता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। जो किस तरफ लगता है? सेंटर की ओर। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, उस कारण कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो वर्ताकार पथ में गति कर पाता है केवल अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो खड़ा रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जिस जगह भी वो खड़ा रहेगा, तो उसका बल किस तरफ रहेगा? हमेशा केंद्र की ओर, हमेशा केंद्र की ओर उसकी दिशा रहेगी। तो किसी वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए अंदर की तरफ लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वर्ताकार पथ में गति नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति या वस्तु। तो यह आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस तरफ होगी? सिर्फ अंदर की ओर, वृत्ताकार पथ के अंदर की ओर इसकी दिशा होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो जैसे सूर्य है, तो इसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में पृथ्वी है जो चक्कर लगाती है। तो किस वजह से लगा पाती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो हर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर जो इसके अंदर बल लगेगा वो किस तरफ रहेगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर एक बल लगेगा, वो क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही अर्थ जो पृथ्वी है हमारे पास वो सूर्य के चारों ओर गति कर पाएगी। इसी तरह हम नाभिक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति इस तरह, ये जो नाभिक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। वृत्ताकार पथ में जो गति करते हैं किस वजह से कर पाते हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण। उनकी दिशा हमेशा किस तरफ होती है? किस तरफ होगी? सेंटर की ओर। सेंटर की ओर इनकी दिशा होगी। इसी तरह आपने देखा होगा मौत के कुएं में जो कर्तव्य करते हैं वो बैलेंस क्यों रहते हैं? तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे सड़क पर मोड़दार सड़क पर जहां टर्न होता है, बाइक टर्न होती है, जहां जमीन से बाहर की तरफ से उठा हुआ होना और अंदर की तरफ से जो सड़क होती है जहां टर्न होता है वो आपने देखा होगा अंदर से धसी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? देखा होगा आपने जहां मोड़ होती है, तो जैसे मोड़ आएगी हाईवे पर, देखा होगा आपने, यहाँ तो नॉर्मली सड़क पर नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप हाईवे पर जाओगे तो जहां मोड़ आएगी, जहां टर्निंग पॉइंट आएगा, तो हल्की सी जो रोड होती है वो सतह से बाहर की तरफ से ऊपर उठी हुई होती है और अंदर की तरफ से धसी हुई होगी, ताकि जो टर्न लेगा आदमी तो उसका जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो किस तरफ होगा? जैसे ये मोड़ है, सड़क है ये, तो ये इस तरफ से उठी हुई होगी ऊपर से, और इस तरफ जो अंदर का भाग है, अंदर का जो हिस्सा है वो नीचे धसा हुआ होगा। तो जैसे ये टर्न लेगा इस तरफ झुकेगा, तो इस तरफ झुकेगा मतलब क्यों झुक रहा है वो? बैलेंस होने के लिए। बैलेंस क्यों होता है? अभिकेंद्रीय बल को मेंटेन करने के लिए। तो जो अभिकेंद्रीय बल लगता है वो किस तरफ लगेगा? सेंटर की ओर। और इसी कारण मौत के कुएं में व्यक्ति कर्तव्य कैसे कर पाता है? क्योंकि वही उसमें जो भाग रहता है, बाहर का भाग वो उठा हुआ रहता है, और इसी कारण वो जब रोटेट होता है तो पूरी तरफ गति कर पाता है। किस वजह से? अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपकेंद्रीय बल। अभी हमने देख लिया था अभिकेंद्रीय बल के बारे में, उसके जस्ट विपरीत है ये। किसी वृत्ताकार पथ में बाहर की तरफ जो बल लगता है वही क्या? अपकेंद्रीय बल। बाहर की तरफ लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो जैसे हमने देखा अभी, कोई व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये विवेक से गति कर रहा है कोई व्यक्ति यहाँ पे, तो उसका जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होगी किस तरफ होगी? सेंटर की तरफ। उसी तरह इस बल को मेंटेन करने के लिए, इस बल को बराबर करने के लिए, जिस तरह हमने देखा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो जिस तरफ ये बल लगेगा उसी तरफ एक बल और लगेगा। तो ये जो बल होगा इसके अपोजिट वो क्या होगा? अपकेंद्रीय बल।
क्योंकि इस बल का हमें पता नहीं चलता है, इसलिए बल क्या है, छद्म बल। इसे छद्म बल भी कहा जाता है। छद्म बल का मतलब क्या होता है, आभासी बल, जिसका सिर्फ आभास होता है। अब ये जो बल है इसका हमें पता थोड़ी चल रहा है कि बल है या नहीं, लेकिन सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए क्या है, ये यूज किया गया है अपकेंद्रीय बल, जो बाहर की तरफ लगता है। इसे छद्म बल भी कहते हैं। और इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा पथ के बाहर की ओर, पथ के बाहर की ओर इसकी दिशा होगी। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते टाइम जो पानी के जो अणु होते हैं वो किस तरफ होते हैं, बाहर की तरफ, जिनका वो छिटाव होता है। तो क्या है, किस वजह से होता है, किस वजह से निकलते हैं बाहर, अपकेंद्रीय बल के कारण। तभी कपड़े सूख पाते हैं, ताकि वो अणु बाहर निकल सके। और दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना। जैसे हमने दूध को गर्म किया तो जो अणु होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो जो अणु होते हैं उसकी जो तरंगे होती है वो किस तरफ होती है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ वो क्या होता है, बल लगता है, जिस कारण क्रीम निकल पाती है। इस तरफ एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे छाछ करने की मशीन, छाछ करने की मशीन तो आपने देखी होगी, अपने गांव में तो होता है, सुना होगा आपने, झेरना, उससे करते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस रहती है उसकी, जिसको हम, जो रोटेट होती है, जो मोटर होती है, जो रोटेट होती है, तो वो किस तरफ बल लगाती है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लगाती है, जो जिससे घी निकल जाता है आसानी से। तो वो क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो गया। तो इसी तरह आज की हमारी क्लास पूरी हुई। ये हमने पढ़ लिया बल के प्रकार के बारे में आज। जितने भी मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।